हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस द अज़रा पॉन्ड पोम अगर्ल। अगर्ल के लिटिल बिट हम बायोग्राफी देख लेते हैं। इसमें अज़रा पॉन्ड इज़ एन अमेरिकन पोएट, ही इज़ द फादर ऑफ इमेजिज्म। और इस पोम के अंदर अगर्ल के अंदर उन्हें इंस्पिरेशन ग्रीक मिथ वहाँ से ली है, जिसमें इंपॉर्टेंट जो करेक्टर्स हैं, अगर सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल को भी हम थोड़ा मज़ीद एलिबरेट करें तो जिसमें अपोलो है और डेफनी निम्फ है, और इसके अलावा एरिस है जिसे क्यूबिट कहते हैं। अपोलो इज़ द सन ऑफ द गॉड, ही वॉज द गॉड सन जिसको आप कंसिडर कहते हैं। और इसी तरह जो था एरिस क्यूबिट था, जिसके पास गोल्डन और लेड एरो था व्हेन दे वर डूइंग द कन्वर्सेशन पोलो एंड एरिस। तो जो अपोलो था, ही इंसल्टेड द एरिस क्यूबिट के ही इज़ नॉट वर्दी ऑफ द वार लाइक एलिमेंट्स लाइक द एरो एंड द बो। तो इसमें इन गुस्से के अंदर वो जो गोल्डन एरो है वो शूट कर देता है उसको, अपोलो को, जो कि लव का होता है। और जो हेट का, जो लेड का होता है, वो डेफनी निम्फ को कर देता है। और इस तरीके से सिग्निफिकेंस गर्ल जो है डिपिक्ट कर रही है उस डेफनी निम्फ को। इसी तरीके से फ्री वर्स में लिखा है और इसमें मिथोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, और इसमें मुख्तलिफ रोमांटिक एलिमेंट्स का डिस्कशन किया गया है, जिसमें एक हेलेनिस्टिक एलिमेंट है। हेलेनिस्टिक एलिमेंट जिसमें कल्चर आर्ट जो है ग्रीक कल्चर से लिए, यहाँ पे जो करेक्टर्स हैं वो ग्रीक मिथ से लिए गए हैं। इसी तरह रियलिज्म के हवाले से जो है रियलिज्म इस हवाले से ये पोम है क्योंकि इसमें लव और हेट जैसे जो रियलिस्टिक एलिमेंट ह्यूमन बींग्स के इश्यूज हैं उनको डिस्कस किया गया है। और इसी तरीके से लव हेट रिवेंज है, और इमेजिनेशन एंड नेचर है। किस तरीके से एक लड़की जो है ट्रांसफॉर्म इनटू द ट्रीज हो जाती है, और एंड शी wanted to get rid from the love of the Apollo, and she moved towards her father, river god, और उसे कहती है कि transform her into the tree, so she would be able to create the creativity and imagination, and wanted to get rid or escapism from the suffering and pain and melancholy of this world, जितनी भी पेन है उस हवाले से। सो इसी तरीके से इमेजिज्म को अगर हम देखें तो एक थीम इसमें ये भी निकलता है, जिसमें थ्रो द वर्ड्स क्रिएट द पिक्चर ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ट्री, डेफनी निम्फ के हवाले से। और इस तरह एक जो लड़की है, शी डिसाइडेड फॉर हर सेल्फ टू ट्रांसफॉर्म इनटू द ट्रीज, और उसकी जो फीट्स थे वो रूट्स में कन्वर्ट हो गए, एंड जो हैंड्स हैं ब्रांचेस में, और उसके जो हेयर्स थे वो लीव्स में। और इस तरीके से एक उसकी जो इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी है उसको और ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाया गया, और इसका एक अटैचमेंट नेचर के साथ। और इसी तरीके से इसमें से एक जो है रिवेंज भी निकलता है थीम, किस तरीके से उसने रिवेंज लिया, बिकॉज शी डिडंट लाइक अपोलो, और अपनी ट्रांसफेशन उसने उस लव पर प्रेफर किया। और इसी तरीके से आयरस और क्यूबिट के का जो है जो आपस में जो उनकी जो थी फाइट थी उसको भी रिप्रेजेंट किया, किस तरीके से क्यूबिट ने रिवेंज लिया। एक इसमें मिथिसिज्म भी है, क्योंकि क्लासिकल मिथ एल्यूजन से हमने इसको डिपिक्ट किया है, क्योंकि व्हेन शी डिसाइडेड टू कन्वर्ट हर सेल्फ into the tree, hands into the branches, hair into the leaves, and the feet into the roots। तो बहुत से लोगों ने they started to से हर, जैसे कि इस पोम के अंदर दो नरेटर, एक तो गर्लहुड है और दूसरी जो सेकंड नरेटर है वो बेसिकली वो अपोलो है, तो जो कि उसको कंसिडर कर रहा है कि शी इज़ द फुलिश एंड आल्सो शी इज़ स्टूपिड। तो वो कहते हैं इसी तरीके से हमारी सोसाइटी के अंदर जो गर्ल है उनकी क्रिएटिविटी इमेजिनेशंस को अज़रा पाउंड कहता है कि हम लोग जो है एज अ फुलिशनेस कंसिडर करते हैं, और दीज पीपल डोंट नो what is the player and imagination and happiness about that aesthetic player which the people are getting through this creativity and imagination, whether they are like Daphne nymph or other people who prefer their individuality। और इस तरीके से वो कहते हैं कि जिस तरह प्लेटो एक कहते हैं ना कि ब्यूटी इज़ इन द आइज ऑफ बी होल्डर, तो इसमें इस तरीके से कि जो देखने वाले की आंख के अंदर खूबसूरती होती है, इसी तरीके से वो लोग जो हैं उस लड़की की जो क्रिएटिविटी है, ये हमारी जो सोसाइटी है औरत को जिस नज़र से देखती है उसमें क्या मतलब
उसको कैसे पॉजिटिवली जज करती है, नेगेटिवली जज करती है, उसको डिपिक्ट करवा रही है। इसी तरह अगर आप इसकी स्टाइल टून और इसको देखें तो इसके जो राइम और रिदम है फ्लेक्सिबल है, फ्री वर्स में लिखा है, ठीक है। और ये सारी की सारी जो पोम है वो जो है इंस्पिरेशन जो है वो जो है ग्रीक मिथ से ली गई है। और इसी तरीके से फियर ऑफ पब्लिक ओपिनियन और सोसाइटी भी एक थीम क्रिएट हो सकता है कि हम जो है बहुत से ऐसे जो है काम जो हम अपनी पर्सनैलिटी की सेल्फ ग्रूमिंग के लिए कर सकते हैं, सिर्फ सोसाइटी के डर और खौफ की वजह से हम जो है वो काम नहीं कर पाते। और जिस तरह की मेजोरिटी टाइम में गर्ल्स को दे आर अनएबल टू गेट द इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ लाइक अ मैन। और इसी तरीके से मोस्टली टाइम दे आर एजुकेटेड मोर क्वालिफाइड देन, लेकिन उनको दे आर नॉट परमिटेड टू डू अकॉर्डिंग टू देयर क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। तो ये उसकी तरफ से एक कहते हैं ना कि उन लोगों के पेन, उनकी सफरिंग और मिजरी को और उनकी मेलैंकोली को डिपिक्ट किया है। किस तरह जो डेफनी निम थी उसने अपोलो से निजात हासिल की और ट्रांसफॉर्म प्रायोरिटी दी कि अपने आप को अब जो है ट्रांसफॉर्म कर ले, और एक अपनी जो क्रिएटिविटी है उसे करके मुकम्मल कर ले, और मुकम्मल तौर पे अपने जो इनोवेटिव स्टाइल है उसको अडॉप्ट करे। जैसे कि सिमिलरली जैसे कि वर्जीनिया वुल्फ का टू द लाइट हाउस में भी था ना, जिसमें चार्ल्स बंकस कहते हैं द वुमेन कांट पेंट, वुमेन कांट राइट। तो बेसिकली किस नज़र से सोसाइटी देख रही है, किस नज़र से जज कर रही है, बेसिकली इसके एक वन व्यू पॉइंट उन्होंने डिपिक्ट किया। थैंक यू वेरी मच।